शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रूविलास यानी कि भौहें के इशारों से विश्व उत्पन्न होता है, यानी कि शिव जी इस बात को अब घोषित कर रहे हैं इस बात को कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के भौहों के इशारों से ही पूरा विश्व उत्पन्न हो जाता है। अब तो जब पुरानी किसी चीज को खोज करना है, जो चीज पहले से एग्जिस्ट करती है, तो साइंटिस्ट का रोल बड़ा है या जो चीज एग्जिस्ट कर रही है उसको बनाने वाले का रोल बड़ा? क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे सवाल कर सकते हैं, अंगद ने इतना बड़ा प्रण कैसे ले लिया स्वामी की तरफ से कि ये सब छोड़कर चले जाएंगे श्री राम जी, अगर उसका पैर यहाँ से हटा दिया किसी ने? तो शिव जी उस बात को क्लियरिफाई कर रहे हैं, क्योंकि शिव जी अपने भक्तों के साथ रहते हैं, हमेशा उनकी बात को प्रूव करते हैं, प्रमाण देते हैं। तो मंदोदरी कह रही है कि जब आप उनके छोटे भाई की एक रेखा को ही नहीं लांघ सके तो इतने बड़े श्री राम से युद्ध कैसे करोगे? कहने का भावार्थ ये है, पर वो सीधे सीधे कह नहीं रही कि कहीं डांट ना मिल जाए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय सीता माता, जय वीर हनुमान, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो। श्री गणेश। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। श्री रामचंद्र रघुपौंग वैराज वर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासो मध्य भवत शरणागतो अस्मि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवा श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं रघुसाद्भूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विता। हे कृष्ण कृपा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। रामचरितमानस में सबका स्वागत है। कल हमने क्या किया? अंगद रावण के दरबार में था और अंगद और रावण के बीच में काफ़ी बहस हुई। कभी रावण कहता है कि मुझे नीति का पता है, ठीक है, और अंगद उनके ऊपर से फिर से प्रहार करते हैं कि तुम नीति में निपुण हो रावण। इस तरह से उनकी बहस होती जाती है। अंत में क्या होता है? अंगद कहता है कि मैं यहाँ पे अपना पैर जमा देता हूँ। अगर तुम सोचते हो ना कि हम बंदर हैं और तुम्हारे अंदर ताकत ज़्यादा है, तो तनिक मेरा पैर तो हटा के देखो, तो मैं प्रण लेता हूँ। अंगद ऐसा बोलता है, मैं प्रण लेता हूँ अगर तुम्हारे इन योद्धाओं में से कोई भी मेरे पैर को हिला भी सके अपनी जगह से, तब भी मैं अपने स्वामी की तरफ से प्रण लेता हूँ कि स्वामी वापस लौट जाएंगे बिना सीता माता के लिए। अंगद ने ऐसे इतना बड़ा प्रण कर दिया वहाँ पे और अपना पैर जमा दिया। उसके बाद सभी योद्धा आए एक एक करके, कोई भी अंगद के पैर को हिला नहीं सका। उसमें रावण के पुत्र भी आए, मेघनाद भी आया, मेघनाद भी उसका पाँव नहीं हिला सका। उसके बाद रावण आया। रावण जैसे ही रावण उसका पैर टच करने लगा, अंगद ने उसी समय उसको लात मारी और साइड में हो गया। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। सिंहासन बैठेऊ सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। जग दातमा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमि लह विश्रामा। रावण सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं, उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है?
उमा राम की भ्रिकुटि बिलासा, हुई विश्व पुनि पावई नासा। त्रिनते कुलिस कुलिस त्रिन करई, तासु दूत पन कहु कि मिटरई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रूविलास यानी कि भौहें के इशारों से विश्व उत्पन्न होता है, यानी कि शिव जी इस बात को अब घोषणा कर रहे हैं, घोषित कर रहे हैं इस बात को कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के भौहों के इशारों से ही पूरा विश्व उत्पन्न हो जाता है। अब बार बार इसके ऊपर बहस छिड़ती है ना, कोई कहता है कि कोई बिग बैंग थ्योरी हुई थी, साइंटिस्ट ने ये बताया है। कोई कहते हैं कि आदिकाल में आदिवासी होते थे, बंदरों की तरह दिखते थे। जब हमारे शास्त्र हमें पूरी तरीके से बता रहे हैं कि स्टार्टिंग होती कहाँ से है, तो ये साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं फिर ये गलत मलत क्यों बताते हैं, कुछ भी बुक में छपाई कर देते हैं। अब साइंटिस्ट अपनी जगह पर कुछ हद तक ठीक होते हैं, लेकिन ये वही चीज़ बता सकते हैं जो चीज़ पहले से एग्जिस्ट करती है। साइंटिस्ट कभी किसी चीज़ को बनाते नहीं हैं, हमेशा कहते हैं खोज की, साइंटिस्ट ने खोज की या फिर रिसर्च किया। रिसर्च का मतलब क्या है? सर्च मतलब खोज करना, रिसर्च मतलब उस चीज़ को दोबारा से देखना, चेक करना उसको कि क्या है वास्तव में, क्या है ये चीज़, इसके बारे में निर्णय लेना उसके बारे में। फिर तो जब पुरानी किसी चीज़ को खोज करना है जो चीज़ पहले से एग्जिस्ट करती है, तो साइंटिस्ट का रोल बड़ा है या जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसको बनाने वाले का रोल बड़ा है, ये समझने की ज़रूरत है। तो साइंटिस्ट सिर्फ उस चीज़ को बता सकते हैं कि क्या पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उनकी थ्योरी चेंज भी हो जाती है। क्यों? पहले कहते थे प्लूटो भी एक ग्रह है, अब प्लूटो ग्रह क्यों नहीं मानते? हटा दिया ना। यानी कि साइंटिस्ट अपनी बात पर अड़िग नहीं रहते, वो रह नहीं सकते, उनकी मजबूरी है, क्योंकि कुछ टाइम बाद उनको कुछ और पता चलता है कि नहीं ये ऐसा नहीं था, वैसा था। तो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान न देते हुए शास्त्र क्या कह रहे हैं वो प्रमाणित हैं। हर जगह पे प्रमाण भी मिलते हैं हमें शास्त्रों में जो लिखा है उन चीज़ों के। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि श्री राम के भौहों के इशारों से पूरा विश्व उत्पन्न हो जाता है। कोई कृष्ण भी कह सकता है, श्री राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है, कृष्ण के इशारों से ही पूरा विश्व उत्पन्न होता है। कृष्ण जब मन में कोई रुचि रखते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, उनकी रुचि से ही असंख्य लोग पैदा हो जाते हैं। जैसे इस विश्व को उत्पन्न करना है, कौन उत्पन्न करता है विश्व को? पहले कृष्ण खुद का ही विस्तार करते हैं, ये बात कई बार बताई जा चुकी है। कृष्ण पहले खुद का विस्तार करते हैं राधा रानी के रूप में और बलराम जी के रूप में, फिर संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये आते हैं, 4 लोग आते हैं। फिर जाके आगे नारायण आते हैं, माँ विष्णु, फिर उनसे आगे गर्भोदकशाही विष्णु, फिर क्षीरोदकशाही विष्णु, ऐसे ब्रह्मा जी, शिव जी ऐसे तब बनते हैं। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि शिव जी कह रहे हैं कि हे उमा, हे पार्वती जी, भौहों के इशारों से, श्री रामचंद्र जी के भौहों के इशारों से विश्व उत्पन्न हो जाता है और फिर नाश को भी प्राप्त होता है। जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे सवाल कर सकते हैं, अंगद ने इतना बड़ा प्रण कैसे ले लिया स्वामी की तरफ से कि ये सब छोड़कर चले जाएंगे श्री राम जी, अगर उसका पैर यहाँ से हटा दिया किसी ने। तो शिव जी उस बात को क्लियरिफाई कर रहे हैं, क्योंकि शिव जी अपने भक्तों के साथ रहते हैं, हमेशा उनकी बात को प्रूव करते हैं, प्रमाण देते हैं उसका कि अगर किसी के मन में सवाल उठ रहा है कि अंगद ने ऐसा प्रण कैसे ले लिया, शिव जी ने कहा उन भगवान के दूत का प्रण कैसे टल सकता है जिन भगवान के सिर्फ सोचने मात्र से, भौहों के इशारों से पूरा विश्व उत्पन्न होता है। इवन रावण भी उन्हीं के इशारों से ही उत्पन्न हुआ है, तब उन्हीं के दूत का प्रण कैसे टल सकता है? यानी कि वो नहीं टल सकता। शिव जी ऐसा बोल रहे हैं। पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मान नताही कालू नियराना, रिप मद मथी प्रभु सुजसु सुनायो, यह कही चल्यो बाली नृप जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया, और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, हतो न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अब ही का करो बड़ाई, प्रथम ही तासु तने कपि मारा, सो सुनि रावण भयो दुखारा। रणभूमि में तुझे खिला खिला कर न मारूं, तब तक अभी क्या बड़ाई करूं, यानी कि पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। यानी कि जाते जाते अंगद ने रावण को ये बोल दिया कि अभी से क्या बताऊं मैं तुझे, तू एक बार युद्ध भूमि में आ तो सही, तुझे दुड़ा दुड़ा कर मारूंगा मैं।
और तेरे पुत्र को तो मैंने आने से पहले ही मार दिया था। अब रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण देखकर, यानी कि अंगद का प्रण सफल हुआ देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए कि अंगद ने एक छोटा सा प्रण लिया था, पैर नहीं कोई हटा सका उसका, और अब ये कह रहा है कि युद्ध में मारेंगे तुझे दौड़ा दौड़ा कर। जब ये छोटा सा हम उसका पैर ही नहीं हटा सके, ये प्रण सफल हो गया, तो जो उसका दूसरा प्रण है वो भी असफल नहीं होगा, वो भी सफल होगा, यानी कि सब मरेंगे। राक्षस डर गए इस बात से। रिपु बल धर्षि हर्षि कपि बाली तन्य बल पुंज, पुलक शरीर नयन जल गहे राम पद कंज। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली का पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद अश्रुओं का जल भरा है। कोई प्रेम अश्रुओं का जल होता है, ये आनंद अश्रुओं का, मतलब आनंद के हिलोरे ले रहे हैं वो मन में। अंगद जी इतने खुश हैं श्री राम का कार्य करके, और होना भी ऐसे ही चाहिए। उन्हें कुछ चाहिए थोड़ी ना था श्री राम से कि मैं आपका ये काम करूंगा बदले में मुझे ये देना, नहीं। निस्वार्थ भाव से प्रभु की सेवा करके आनंद का अश्रु निकल रहे हैं उनके मन से। तो सांझ जानी दस कंधर बवन गयो बिलखाई, मंदोदरी रामन ही बहुरी कहा समुझाई। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव विलखता हुआ उदास होकर महल में गया। दशग्रीव कौन? रावण। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समुझी मन तजहु कुमति ही, सोह न समर तुम ही रघुपति ही। रामानुज लखु रेख खचाई, सोई सो नहीं ना गेहू हसी मनुसाई। हे कांत, अब मंदोदरी कह रही रावण को, मन में समझकर या विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और शेखुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके थे। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पिय तुम ताही जितप संग्रामा, जाके दूत के रियह कामा। कौतुक सिंधु नाहि तव लंका, आयौ कपि के हरि असंका। तो मंदोदरी कह रहे कि जब आप उनके छोटे भाई की एक रेखा को ही नहीं लांघ सके तो इतने बड़े श्री राम से युद्ध कैसे करोगे। कहने का भावार्थ ये है, पर वो सीधे सीधे कह नहीं रही कि कहीं डांट ना मिल जाए वापसी। तो हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। अब बोल ही दिया, खेल से ही समुद्र लांघ कर वह वानरों में सिंह, यानी कि हनुमान जी, आपकी लंका में निर्भय चले आए। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अच्छते ही मारा। जारी सकल पुर किन्हे सिछारा, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। आप देखो, क्वेश्चन कर दिया मंदोदरी ने रावण के सामने। रावण डिंगे हाँ कर अपनी बड़ी बड़ी। मंदोदरी पूछ रही है, आप बताओ कहाँ चला गया था आपका गर्व जब हनुमान जी आए थे। अब पति मृषा गाल जनि मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारहु। पति रघुपति ही नरिपति जनि मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। अब हे स्वामी, झूठ या व्यर्थ गाल न मारिए, मतलब डींगे न हाँकिए। मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, सीधा बोल रहे हैं, हे पति, आप श्री रघुपति को राजा मत समझिए, ओनली राजा मत समझिए। मतलब यह कि सिर्फ राजा मत समझो, वो बहुत कुछ है और भी, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। मंदोदरी कह रही है ऐसे, बान प्रताप जान मरीचा, तासु कहा नहीं मान ही नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम हऊ बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, जो फर्स्ट था रावण को समझाने वाला मारीच, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक जी की सभा में अगणित राजागण थे, वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। अब पुरानी बातें याद दिला रही है मंदोदरी कि अपने आप को 30 मार का समझते हो। भंजी धनुष जानकी बियाही, तब संग्राम जितेहु किन ताही। सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आँखी गही फोरा। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। अगर आप इतने ही हिम्मत वाले हैं, जिस धनुष को श्री राम ने तोड़ा उसको तोड़ने के लिए आप भी गए थे, तो आपसे तो वो टूटा नहीं। तो सीधी सी बात है ना, A equal to B, B equal to C, if B equal to not C, then A equal to not C। अगर A और B बराबर हैं पर B और C बराबर नहीं है,
तो ए बराबर सी नहीं हो सकता। मंदोदरी सीधे सीधे ये बात बोल रही है, अगर श्री राम ने वो धनुष तोड़ दिया और आपसे वो नहीं टूटा तो आप और श्री राम इक्वल नहीं हुए, यानी कि आप श्री राम से कमजोर हैं। सीधे सीधे मंदोदरी ये बात बोल रही है। तो आपने वो संग्राम क्यों नहीं जीता? इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक ही आंख फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। इंद्रपुत्र जयंत ने क्या किया था? टेस्ट ले रहा था भगवान का। सीता माता जी के पास आके एक चोंच मार दी उन्होंने सीता माता जी को, वहां से ब्लड आने लग गया था। तब श्री राम जी से बचता हुआ वह सभी लोगों में घूम गया कि कोई तो मुझे बचाए, पर जो पूरे जगत को बनाने वाले हैं उनसे कैसे छिपा जा सकता है? वो तो कण कण के स्वामी हैं। सबने उनको मना कर दिया कि आपको कोई शरण नहीं दे सकता, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी आपको शरण नहीं दे सकते अगर आप श्री राम से बैर लेते हो तो। अंत में जो इंद्र के गुरु हैं बृहस्पति जी, उन्होंने समझाया कि तुम्हें अगर कोई बचा सकता है तो वो खुद श्री राम। तुम श्री राम के पास जाओ, क्षमा मांगो, तब तुम बच सकते हो। तब वह श्री राम की शरण में आया था इंद्रपुत्र जयंत और क्षमा मांगी कि मैं प्रभु आपको जान गया कि आप ही स्वामी हैं। तब श्री राम ने सिर्फ उसकी एक आंख फोड़ दी थी, तो उसको प्राण दंड नहीं दिया था। ये उनकी बात कर रहे हैं कि उन श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख फोड़ दी थी, उसे जीवित ही छोड़ दिया था। आप उनसे बैर ले रहे हो। सुपनखा क्या गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। मंदोदरी कह रही है कि एक तो जयंत की बात याद दिला दी, एक धनुष की बात याद दिला दी कि आपने धनुष नहीं तोड़ा, तीसरा शूर्पणखा की दशा भी देख लो। अब आप मंदोदरी ऐसे याद दिला रही है। तो आज के इस पार्ट के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अयोध्या वासी राम राम, दशरथ नंदन